बिजली की आंख में चौनी आम समस्या है। खासकर इन गर्मियों में बिजली लोगों को रुला रही है। इस चिलचिलाती गर्मी में बार बार बिजली कटौती से लोग त्रस्त हैं। इस संबंध में बिजली विभाग की ओर से कुछ भी नहीं बताया जाता, बस बिजली काट दी जाती है। इतना ही नहीं, सरहुल और रामनवमी जैसे त्योहार के दौरान 8 से 10 घंटे तक बिजली काटने का रिवाज रहा है। इसी साल सरहुल के दौरान करीब 10 घंटे तक बिजली काटे जाने से नाराज होकर झारखंड हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और कम से कम बिजली काटने का निर्देश दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। फिर इसका असर चंद दिनों बाद ही रामनवमी के मौके पर दिखा। रामनवमी के दौरान कुछ घंटे के लिए बिजली कटी और लोगों ने राहत की सांस ली। मतलब साफ है, यदि बिजली विभाग के कर्मचारी थोड़ी भी मुस्तैदी दिखाए तो आम लोगों को बड़ी समस्या से राहत मिल सकती है। परंतु अपनी खुद की परेशानी से बचने के लिए एक बार बिजली काट कर निश्चिंत हो जाते हैं। फिर सीधा रात को फरमान आएगा तो बिजली दी जाएगी। भले ही इससे रांची के 20 लाख की आबादी क्यों न पूरे दिन परेशान रहे। इसमें सिर्फ कर्मचारियों की ही गलती नहीं है, विभाग भी इसके लिए उतना ही दोषी है। इस तरह के त्योहार से एक दिन पहले विभाग की ओर से मीडिया को सूचना दी जाती है कि इतने घंटे तक बिजली गुल रहेगी। बस ये ट्रेंड पिछले कई सालों से चला आ रहा है। लोग भी चुप रहते हैं कि आखिर ये जन सुरक्षा का मामला है। इतना ही नहीं, रांची और दूसरे शहरों में भी जब कभी आंधी तूफान के आसार होते हैं, पहले ही बत्ती गुल हो जाती है और घंटों घंटों गुल रहती है। बिजली बोर्ड की ओर से इसका कारण तारों का टूटना या अन्य फॉल्ट बताया जाता है। आंधी बारिश में लाइन ब्रेक होना आम बात है। आज से 20 साल पहले 2005 में इस समस्या से छुटकारे के लिए रांची में जोर शोर से अंडरग्राउंड केबलिंग का काम शुरू हुआ था। बिजली बोर्ड ने बताया था कि अंडरग्राउंड केबलिंग हो जाने के बाद राजधानी को तारों के जंजाल से छुटकारा मिल जाएगा और लाइन ब्रेक की समस्या खत्म हो जाएगी। जुलूस वाले त्योहार या आंधी तूफान में बिजली नहीं कटेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज 20 साल गुजरने के बाद भी राजधानी में बिजली के खंभों पर तारों का जंजाल दिखता है। आंधी तूफान में बिजली कट रही है, त्योहारों में बिजली कट रही है। इस संबंध में रांची के अधीक्षण अभियंता बीएन साहू से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि पैसे ही नहीं है तो अंडरग्राउंड केबलिंग का काम पूरा कैसे हो। इसके लिए 4000 करोड़ की जरूरत है। जो पैसे मिले थे उससे महज 40% ही काम पूरा हो सका है। अब पैसों के अभाव में अंडरग्राउंड केबलिंग का काम ठप है। उधर झारखंड विद्युत वितरण निगम यानी JBNL का दावा है कि रांची में अंडरग्राउंड केबलिंग का काम पूरा हो चुका है। इस मद में मिले 548 करोड़ रुपए खर्च कर 2023 में ही काम पूरा कर दिया गया है। निगम का तो ये भी दावा है कि रांची में 248 किलोमीटर 33.0 kV लाइन और 64 किलोमीटर 11 kV लाइन को अंडरग्राउंड बिछाया जा चुका है। अब ऐसे में रांची वासी किसके दावे पर यकीन करे? कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ?